Hi students, welcome back. We have been teaching about the first lesson, the fun they had. What features can we see in future schools? Visual classroom, learning through computer, robotic teacher, कोई स्कूल से नहीं है, कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाएंगे, ऐसे कंडीशन होगा. The same condition that we are experiencing now. Here, Margie, she is studying in her own room. उनका घर है, घर का एक कमरा है, उनका स्कूल. कंप्यूटर खोलना है, कंप्यूटर के अंदर पढ़ाई होगा. She had never seen a school. She had never seen a real book. एक बार उनका ब्रदर टॉमी ने एक बुक लेके आया, ओरिजिनल बुक. Where did he find it? He found the book in the attic. और she asked him, अरे ये बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में. स्कूल के बारे में क्या है इतना? क्योंकि she believed that a small classroom was a school where she studied. Then काउंटी इंस्पेक्टर आ गया वहां पे कंप्यूटर ठीक कराने के लिए. एंड ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस. देन ही केम विथ टूल्स, डायल्स एंड वायर्स. मार्गी का आशा यही थी दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर द मशीन. अगर रिपेयर करेगा तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन he was an expert in computers. एक घंटे के अंदर अंदर वो सब कुछ क्लियर भी कर दिया. Now, next paragraph. The inspector had smiled after he had finished and patted Margie's head. County inspector, he had pat, gently touch. He smiled and after he finished the work and patted Margie's head, he said to her mother, "It is not the little girl's fault." देखो, what happened there? Margie का standard नीचे आ रहे थे. Margie could not follow the lessons. अब टीचर बोल रही है, काउंटी इंस्पेक्टर बोल रहा है, ये तो मार्गी का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या था? आई थिंक मिसेस जॉन्स, दैट इज द नेम ऑफ मार्गी's मदर. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. जियोग्राफी का सेक्टर का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया. मतलब एक 11 साल की लड़की के लिए दैट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो द लेसन. जल्दी लेसन जा रहे हैं. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर इनसाइड द कंप्यूटर क्या हो गया? was geared a little too quick. And then gear करना adjusted in a particular standard, particular level पे adjust करना. लेकिन इधर थोड़ा ज्यादा fast में adjust कर दिया. And those things happen sometimes. ऐसे कभी कभी होते. I have slowed it down to an average 10-year level. मैंने क्या किया? वो ज्योग्राफी सेक्टर का वो पार्ट थोड़ा स्लोवर कर दिया अकॉर्डिंग टू ए 10-year-old गर्ल. अभी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक्चुअली the overall pattern of her progress is quite satisfactory. आपके बेटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्कुल satisfactory है. and he patted Margie's head again. एक और बार मार्गी के सर पे आके पैटिंग कर. Why did the county inspector come there? The county inspector came there to repair the machine. कंप्यूटर खराब हो गया था. इसकी वजह से मार्गी का परफॉर्मेंस भी बिगड़ रहे थे. काउंटी इंस्पेक्टर आ गया, वो रिपेयर भी कर दिया. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वो कंप्यूटर के अंदर जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा फास्ट हो गया. So she could not follow the lessons. यही था प्रॉब्लम. What did
the county inspector do? He slowed down the part. थोड़ा सा स्लो कर दे टू एन एवरेज लेवल ऑफ ए 10-year-old गर्ल. अब बिल्कुल मशीन ठीक भी हो गया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी इतना निराशा होगी. She had been hoping they would take the teacher away together. इनका आशय यही था, ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेंगे? He would take the machine away. फिर ठीक कराने के लिए टाइम तो लगेगा, कम से कम 1-2-3 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. एक बार टॉमी का कंप्यूटर में थोड़ा खराबी हो गया था एंड रिपेयर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आ गया एंड वो द मशीन हैड बीन टेकन अवे फॉर ए मंथ एंड then because the history sector had blanked out completely. कारण ये machine का history section completely blank हो गया. So she could not see anything in the computer. तो वो आ गया, machine ले गई, 1 महीने तक पढ़ाई से छुट्टी. अब हमारा मार्गी, she also thought that the county inspector and his team would take the machine away. लेकिन 1 घंटे के अंदर ही अंदर ही machine तो ठीक भी हो गया. Then she said to Tommy, why would anyone write about school? अरे ये स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं? इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? According to you, what is school? ये सब डाउट आ गया मार्गी के मन में. Tommy looked at her with a very superior eyes because he was superior to मार्गी. 2 साल की डिफरेंस है एंड विद द सुपीरियर आईज बिकॉज यू आर सुपीरियर टू हर. सुपीरियर आईज ही लुक्ड एट हर. अरे बेटी, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. पुराने जमाने के स्कूल के बारे में बता रहे. पुराना जमाने के स्कूल मतलब आज का स्कूल के बारे में बता रहे. एंड द स्टोरी इज सर्टन in 2157 आने वाला टाइम है. तब उसी हिसाब से पुराना टाइम मतलब आज का टाइम. एंड देखो, बिकॉज इट इज नॉट ए काइंड ऑफ आवर स्कूल. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. देखो, ये ऐसा एक स्कूल था पुराना जमाने की. पुराने जमाने मतलब 2020 के बारे में बता रहे. एंड hundreds of years ago he added loftily in a superior way, in a better way. देखो, it is such a kind of school which existed long time ago. Tommy looked at her and told her that the schools were of the old kind. Then he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Centuries ago, hundreds of years के पहले का स्कूल, उसके बारे में टॉमी बताने लगी. Margie was hurt. Margie felt hurt in her mind. Margie को मन में थोड़ा चोट लगी, थोड़ा बुरा लगी. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अरे मुझे पता नहीं. I don't know what kind of schools did exist in the previous time. She read the book over his shoulder for a while. He was carrying the book over his shoulder and Margie read the book. Then said, anyway, they had a teacher. देखो, टॉमी बोल रहे, they had a teacher. उसी टाइम में बहुत बड़ा बिल्डिंग था स्कूल and all the children went there for their studies and हर एक क्लास में एक टीचर भी होता था. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. Regular means
नॉर्मल। आज का जमाने के जैसे, आज मतलब वो 2157 के हिसाब से बोल रहे, उसी टाइम में क्या है, मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर है, ऐसा टीचर्स नहीं थे। इट वॉज ए मैन। वो पुराना स्कूल में कौन पढ़ाता था? नो कंप्यूटर टीचर, नो रोबोटिक टीचर, ही वॉज ए मैन। ये मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मनुष्य, इंसान, इंसान कैसे टीचर हो सकते हैं? वेल, अच्छा, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. वो टीचर क्या करता था? He just told the boys and the girls the things and gave them homework. हर एक चीज के बारे में बच्चों को सुनाता था, and even gave them homework. बच्चों को होमवर्क भी देता था, and even asked questions. बार बार बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता था। ये पुराना जमाने के स्कूल के बारे में बता रहे। ये मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। स्मार्ट हियर मीन्स गुड। अरे इंसान पढ़ाने के लिए, क्योंकि शी बिलीव्ड दैट कंप्यूटर हैज मोस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड। लेकिन इंसान के दिमाग में इतने इंफॉर्मेशन, इसलिए बोला रही इंसान इतना तो गुड नहीं होगा। एंड sure he is, yes, no doubt, surely he is. My father knows as much as my teacher. देखो, मेरा पापा इतना जानते, मेरा टीचर जो जानते, टीचर मेरा कंप्यूटर, मेरा पापा इतना ही जानते हैं जितना मेरा कंप्यूटर। To me, sorry, and he knows almost as much. I betcha means bet. I am sure. मैं शब्द लगा रहा हूं। My father knows as much as my computer knows. Then Margie wasn't prepared to dispute that. वो dispute करने के लिए, उसका oppose करने के लिए, एक struggle करने के लिए, fight करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं मेरा घर पे एक strange man को allow नहीं करूंगी to teach me, because she believed that a teacher, इंसान बाहर से इंसान आ रहे मेरा घर पे, मेरा कमरे पढ़ाने के लिए, no, I will not allow. And Tommy screamed with laughter. ये बात सुनते ही Tommy shrieked with laughter. उसके बोल रहे, You don't know much, मार्गी, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानती है। The teachers did not live in the house. वो घर पे थोड़ी रहते हमारे घर पे पढ़ाने के लिए। They had a special building and all the kids went there. ये टीचर्स कहाँ जाते? एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में जाते और ऑल द किड्स वेंट देयर। बच्चा ग्रुप में अलग अलग क्लास में पढ़ते और हर एक क्लास में टीचर आते, वो इंसान टीचर सभी बच्चों को सिखाते गए। ये बात हंस के तो मैंने बताया। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अरे सभी बच्चा एक ही चीज पढ़ते हैं क्या? श्योर, if they were the same age. हाँ, अगर सेम एज ग्रुप का है तो एक ही चीज पढ़ते हैं। एक ग्रुप एलकेजी, वो तो अलग चीज पढ़ते। नेक्स्ट यूकेजी, वो एचकेजी अलग चीज पढ़ते। देन फर्स्ट क्लास, वो अलग चीज पढ़ते। देन सेकंड क्लास। तो ग्रुप, एज ग्रुप के हिसाब से दे लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। एंड देन श्योर, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरा मम्मी ने ये बताया था the teacher has to be adjusted, क्योंकि रोबोटिक टीचर है, टीचर को टाइम के हिसाब से क्या करना पड़ते? एडजस्ट करना पड़ते। And to fit the mind of each boy and girl, it teaches. ये जो सिखाते हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से
टीचर को, रोबोटिक टीचर को, ये कंप्यूटर को क्या करना पड़ते, एडजस्ट करना पड़ते, क्योंकि लेवल 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 बढ़ाना पड़ते। तो एक क्लास के बच्चे के कंप्यूटर में वो एक फर्स्ट क्लास का लेवल में होगा, तो व्हेन शी रीच द सेकंड लेवल, वो कंप्यूटर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मेरा मम्मी ने बताया था। एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, वो भी हर एक बच्चे को अलग 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 रीति से पढ़ाना है। अरे जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, लेकिन इसी रीति से उसी टाइम नहीं करते थे। को टीचर को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में अलग अलग बच्चों को अलग अलग रीति से पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एंड देन इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मार्गी, इफ यू डोंट लाइक द बुक, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं तो बोला नहीं आई डिड नॉट लाइक द बुक। Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब when Tommy told her about the schools, old schools, आज का schools, she was much more interested. अरे ये स्कूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा तो हो गया। अरे इच्छा नहीं तो बुक फेंक दो। नो 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 नो, कौन बोला तुमसे आई डोंट लाइक द बुक? Because she wanted to read more and more about the funny schools which existed ancient time. Ancient time means ये 2020 के बारे में बता रहे हैं। Then they were not even half finished when Margie's mother called. इनका चर्चा आधा भी नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। Suddenly their mother called. Margie, school. मार्गी, टाइम आ गया, स्कूल पे चलो। यू नो कहां पे स्कूल, कहां पे? नेक्स्ट कमरा है, कमरे के अंदर एक छोटा सा एक कैबिन है, उनका स्कूल। एंड मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, मम्मी अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। टॉमी भी, तुम्हारा भी टाइम हो गया, चल स्कूल में। एंड मार्गी said it to me, can I read the book some more with you after school? स्कूल के बाद can I read more about school, old school with you? अरे स्कूल के बाद है ना, अपन और पढ़ेंगे स्कूल के बारे में, है ना? हाँ, maybe. He said not challengingly, without an interest, क्योंकि टॉमी को इतना इंटरेस्ट नहीं लगता। हाँ ठीक है पढ़ेंगे। He walked away whistling करके, ऐसे विसिल करके वो तो निकल गई। The dusty old book kept safely beneath his arm. उनका आर्म के नीचे वो डस्टी ओल्ड बुक सेफली कीप करके, विसिल करके वो अपना कमरे में, स्कूल में। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी का स्कूल रूम के अंदर घुस गई। एक ही बच्चा है, कोई टीचर नहीं है, कंप्यूटर है, रोबोटिक टीचर है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उनका स्कूल कहां पे? जस्ट बेडरूम के पास वाला कमरा है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर चालू ही था एंड वेटिंग फॉर हर। इनकी इंतजार में खड़ा हो रहा था मैकेनिकल मशीन। इट वॉज ऑलवेज ऑन। ये मशीन हमेशा ऑन है। एट द सेम टाइम दे एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को अलावा, क्योंकि एडजस्ट करके रखा है, सैटरडे एंड संडे विल बी ऑफ। बाकी सभी दिन ये चालू भी रहेगा। वेन एवर यू रीच देयर, जस्ट बटन दबाना, क्लास चालू हो जाएगा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मम्मी बोलती है, देखो छोटे छोटे गर्ल्स लर्न्स मोर इफ दे लर्न एट रेगुलर टाइम। आज 9 बजे पढ़ा, कल तो 10 बजे पढ़ा, परसों 11 बजे से नहीं, एक रेगुलर टाइम में आपको पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप। एकदम कंप्यूटर का स्क्रीन लिट अप, लाइट आ गया। एंड इट्स सेड, वो कंप्यूटर स्क्रीन में आ रहे हैं, टुडे arithmetic lesson is on the addition and proper
फ्रैक्शन। कंप्यूटर में बता रहे आज का क्लास अरिथमेटिक लेसन के बारे में है। एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप प्लीज प्रॉपर स्लॉट में आप होमवर्क डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई, क्योंकि मार्गी डिड नॉट लाइक डू होमवर्क। मार्गी डिड सो ऐसे के होमवर्क वाला वो पंच कोड स्लॉट में डाल दिया। विथ ए साई, लॉन्ग ब्रेथ शोइंग डिसअपॉइंटमेंट। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. ये छोटे टाइम के अंदर टॉमी ने उनको सब कुछ सुना दिया था स्कूल के बारे में। वो पुराना स्कूल के बारे में सुनते ही मार्गी felt some interest. She was thinking about the old schools where her grandfather's grandfather learned. All the kids from the whole neighborhood came. आस पड़ोस का सभी बच्चे एक स्कूल में आते थे। Sitting together in the classroom, एक छोटा स्कूल क्लासरूम एक साथ बैठते हैं। And going home together at the end of the day, दिन बेल होते ही दिन के एंड में एक साथ बच्चे सब एक साथ जाते। And they learn the same things. एक ही क्लास में सभी बच्चा सेम चीज सीखते। So they could help one another with the homework and talk about. इसलिए एक ही चीज पढ़ते, इसलिए एक बच्चा दूसरे बच्चों को मदद कर सकते हैं होमवर्क करने के लिए। और they could discuss everything, they could learn together. And the teachers were people. वो भी नहीं है, टीचर्स हमारे जैसे, हमारा पापा अंकल जैसे टीचर्स थे। The mechanical teacher was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर चालू हो गया, स्क्रीन में ऐसे फ्लैशिंग हो रहे when we add fractions 1/2 and 1/4. लेकिन मार्गी she lost the interest. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अरे पुराने जमाने में बच्चे को कितना पसंद किया होगा वो स्कूल। She was thinking about the fun they had. मार्गी वो सोच रही थी पुराने जमाने के स्कूल के बारे में। And the fun the children had in those schools. ये फ्यूचर की कहानी है, शायद अभी ऐसे कंडीशन में आने वाला है। अब बुक तो खत्म होने वाला है, बुक के ई बुक आने वाला है। सो यू कैन गेट hundreds thousands of books in the e-books. जस्ट आप स्लाइड करना, whenever you want to open a book just टच करो वो बुक खुल जाएगा। ऐसे सर्कमस्टेंस में हम आ रहे हैं। Did you like the lesson? So we shall study the next one in the next class. Thank you.